Hello everyone, welcome back to my channel which is your and my favorite मुस्कुराओ with मुस्कान। So अभी बज रहे हैं सुबह के 4:22। Yes, you heard me right, almost 4:30 सुबह के 4:30। हाँ, तो मैं बताती हूँ, वेट तो करो। चलो पहले पूरा व्लॉग देखते हैं। सो पहले हम निकल गए ऑटो की तलाश में, क्योंकि हमें जाना था हावड़ा स्टेशन हमारी लोकल पकड़ने। हम जा रहे थे हावड़ा लोकल पकड़कर मायापुर, और फटाफट हमने ऑटो पकड़ा, हावड़ा स्टेशन पहुंचे। हावड़ा स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे पहला काम किया, लोकल की टिकट कराई। उसके बाद स्टेशन में इतनी भीड़ देखकर तो हो ही निकल गया। फिर सोचा कि ये लोग हमारे जैसे ही होंगे, घूमने के शौकीन। फिर हम इस बोर्ड के सामने आके खड़े हो गए हमारा ट्रेन नंबर और ट्रेन की टाइमिंग देखने के लिए। एज लोकल कभी टाइम पे तो होती नहीं। ये था मेरा आउटफिट ऑफ द डे। काफ़ी ठंड थी इन द मॉर्निंग। वैसे भी मुझे तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, बट मॉर्निंग में तो और ज़्यादा लगने लगी। उसके बाद काफ़ी वेट के बाद फाइनली हमारी लोकल ट्रेन अराइव। हम बैठ गए। सो फाइनली ट्रेन भी स्टार्ट हो चुकी थी काफ़ी देर रुकने के बाद। एक्चुअली लोकल्स हर स्टेशन पे ज़्यादा रुकती नहीं है, पर ये यहाँ से लोकल शुरू होती है हावड़ा से, इसलिए बहुत देर वेट कर रही थी। फाइनली हम निकल चुके हैं बहुत मेहनत मशक्कत के बाद। है टाइम, मैं बना रही हूँ ब्लॉग और ये मैप और हम दोनों निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है 6:22। लेट्स बिगिन आवर जर्नी। तो हम घर से 4:45 के लगभग निकल चुके थे, क्योंकि हमने नेट से पता किया था कि लोकल जो है वो हावड़ा टू नवदीप धाम, जो कि मायापुर के बहुत नियर स्टेशन है, उसकी टाइमिंग है 5:30। तो हमें 5:30 तक तो पहुंचना था, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि 5:30 नहीं, लोकल जो है वो 6 बजे तक आएगी। तो हमें काफ़ी वहाँ पर वेट करना पड़ा, लेकिन 6:10 तक अराउंड ट्रेन आ गई थी। एंड काफ़ी वेटिंग के बाद वो 6:22 अराउंड पे निकल गई थी। तो फाइनली दिस इज़ द होल स्टोरी बिहाइंड आवर अराइवल टू द स्टेशन। सो हमें पहले बेसिकली मायापुर के लिए नवदीप धाम स्टेशन जाना पड़ेगा, जो कि मायापुर के, मैंने बताया ना, नियर स्टेशन है। आफ्टर दैट ऑटो, लॉन्च वगैरह, बोट वगैरह पकड़ के आप वहाँ पहुँच सकते हैं। भूख लग गई बोलते बोलते, तो चलो कुछ खा लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने खरीदी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। गलती से मेरे साथ जो आई थी सुप्रिया, वो एग वाला केक ले आई थी, तो मैं तो वो खाती नहीं। फिर हमने चीयर किया और हम साथ में खाए। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, और यहाँ पे धीरे धीरे पता नहीं शॉपिंग मॉल खुलने लगा। सो ये बादाम रिकॉर्ड करने का भी मेरा इसके पीछे एक मकसद है, आपको कहानी बताना, जो इसने मुझे दिया है। तो घर में जब मैं चनाचुर खाती हूँ ना, तो मैं भी अपने चनाचुर में से बादाम निकाल के भाभी को दे देती हूँ, क्योंकि वो मेरे सामने होती है। यहाँ पर भी ये अपने चनाचुर में से बादाम निकाल करके मुझे दे रही थी, क्योंकि मैं उसके सामने थी। तो यही है दुनिया की रीत, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली शॉपिंग मॉल, आप देख सकते हैं फिर से। एंड मैं इतना बोर हो गई थी ना, मॉल देख देख के। बोर नहीं, एक्चुअली बहुत मन हो रहा था। तो मैं सबवे सफ़र खेलने लगी सुप्रिया के फ़ोन में। सोचा इसके स्कोर को बीट कर दूँ, लेकिन मूड नहीं था खेलने का, ऑल्दो मुझसे हो भी नहीं रहा था। एनीवे, तो ये स्टेशन निकला आई थिंक बाली। उसके बाद आ गई हरियाली ही हरियाली। तो मैंने इतना कुछ खा लिया था ना कि पेट में कुछ जगह ही नहीं थी। पर फिर मुझे दिखा झालमुड़ी, और अगर मैंने ट्रेन में झालमुड़ी नहीं खाई ना कोलकाता में, इससे बड़ा पाप ना मैं कर नहीं पाऊंगी ज़िंदगी में। इसलिए मैंने वो खाया, और डुगू के लिए ये लिया एक बड़ी सी स्टिक, जिसमें बादाम, मुड़ी और बहुत कुछ था। उसके बाद बच्चे इस खिलौने के लिए जिद करने लगे। उतरने के लिए हाँ, हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच गए। तो हम पहुंच गए थे अपने नवदीप धाम स्टेशन पे। यहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट करके हम जाएंगे लॉन्च में बोट पकड़ने के लिए। तो चलो चलते हैं। और मैं आपके लिए पता है ये रिकॉर्ड कर रही थी नवदीप धाम स्टेशन। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू की ना, ये नाटक करने लगा लिटरली।
फिर हमने बोट की टिकट कराई और हम बोट में आके बैठ गए और इसके प्यारे व्यूज़ लेने लगे। जस्ट लुक एट द ब्यूटी, लुकिंग वेरी प्रिटी। एंड इसमें भी आपको 7-8 मिनट लगते हैं मायापुर जाने के लिए। देखो मायापुर दिख गया ना, इस्कॉन टेम्पल। ये दिखना ना एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है कि फाइनली हम पहुंच गए हैं ब्रो। यो बोट से उतरने के बाद मेन रोड जाने तक यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, शॉप्स थे जो वहाँ की फेमस आइटम्स बेच रहे थे और काफ़ी क्यूट क्यूट आइटम्स भी थी। तो हम बढ़ते चले गए कि कुछ और ट्रांसपोर्ट शायद हेल्प लेना पड़े मायापुर तक पहुँचने के लिए। और यहाँ के बिल्डिंग्स जो है ना, घर भी बहुत प्रिटी है ब्रो। डिस्कशन से पता चला है कि सुप्रिया जी हैं, इनकी 4 भाभियाँ होने वाली हैं। तो 2 भैया की इनकी शादी हो चुकी है और 2 भैया की बाकी हैं। तो यही आज की ताज़ा खबर। तो ऐसी छोटी मोटी बकवास तो हमारे भी चलती रहती है, लेकिन लिटरली यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर मंदिर थे। बाहर से इतना सुंदर डेकोरेशन था, देखो आप कितना प्रिटी है ना। मन कर रहा था सबके अंदर दर्शन जाके करें, लेकिन हमारे पास काफ़ी लिमिटेड टाइम था क्योंकि हम संडे को गए थे और हमें संडे ही रिटर्न आना था। लाइक जिस डे गए थे उसी दिन रिटर्न आना था, तो इतना तो पॉसिबल हो नहीं पाया। फिर देखो ये क्यूट क्यूट लहंगे, मन कर रहा था सब एक एक करके पहनूं, फोटो खिंचाऊं, वीडियोस बनाऊं एंड जस्ट रिटर्न कर दूं। क्योंकि पता है खरीदने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि खरीदने अगर मैं गई ना तो मैं सब उठा के ले आऊंगी, मुझे पता है। इसीलिए जस्ट कि एक बार तो पहनूं। यहाँ पे होटल्स वगैरह आपके रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था भी। फिर से एक खूबसूरत मंदिर हमें देखते हुए एंड वी आर शॉक्ड। एंड वी फाइनली रीच्ड। चल चल के थोड़ी हालत ख़राब हो गई है। करने को हम बस कर सकते थे, पर ट्रैफिक इतना था कि बस और हम बराबरी पे ही पहुँचे हैं। ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है, पर हालत टाइट है। मंदिर है जी फुल है, एक्साइटमेंट लेवल हाई है, तो दर्शन तो कच के जाएंगे। तो दिस इज द एंट्री गेट। काफी भीड़ है। ये स्नैप बना रहे हैं यहाँ पे दीदी। यहाँ से आप महाप्रसाद का कूपन ले सकते हैं। सुप्रिया बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे हरे। एक्चुअली 1 डे बिफोर ही हमने मायापुर ट्रिप का प्लान किया। मुझे बहुत टाइम से यहाँ पे आना था क्योंकि बहुत सुंदर तो है ही एंड बहुत मान्यता भी है यहाँ की। तो मेरे नेबर्स के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ की ब्यूटी वॉज वेरी वेरी यूनिक। यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है और यहीं पे एंट्री गेट है। सो यहाँ पे सब अपना बैग वगैरह फ़ोन वगैरह जमा करके अंदर जाते हैं। ये कुछ रेफरेंस फ़ोटोज़ है अंदर की जो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि मैंने ये सब क्यों लगाई थी। आप बस देखो और याद रखना। फिर हम खाने आ गए। खाने में हमारी प्लेट थी पहले खाली 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 और फिर मैंने जादू से चक्कर चलाया तो हमारी प्लेट हो गई भरी भरी।
एंड भरी भरी। तो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मैं आपको आगे बताऊंगी। हाय बोलो। हाय। तो हमने खाना खा लिया। यस, खाना बहुत टेस्टी, अद्भुत, अविश्वसनीय और शुद्ध में बोले तो वेरी टेस्टी। टेस्टी। शुद्ध में बोलो, इंग्लिश नहीं। अच्छा। स्वादिष्ट, अति उत्तम। और वो बीड़े क्या बोलता है? अप्रितम नहीं, एक तो कुछ बोलता है। अप्रतिम याद है। अप्रतिम खाना था, मज़ा आ गया। हमने बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। आप ज़रूर आएँ। और हम अंदर का वीडियो नहीं दिखा पाए, मैं बताती क्यों। क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो इसीलिए अंदर नहीं लेके गए मोबाइल। तो अब आपको समझ में आया मैंने रेफरेंस फोटोज़ क्यों दिखाई थी। बेसिकली मेरा बहुत ज़्यादा मन था आपको कि अंदर की भगवान की खूबसूरती दिखाने का, पर अनफॉर्चुनेटली फ़ोन अलाउड नहीं था। तो मैंने गूगल में सर्च वर्च किया एंड अंदर की कुछ रेफरेंस फ़ोटो निकाली जो बहुत रिलेटेबल है। इतने ही सुंदर भगवान अंदर भी थे, तो प्लीज़ आप वैसे कनेक्ट। फिर हम अपना वही रिवर्स रूट पकड़ करके स्टेशन आ गए। इसमें हमने घुगनी खाई विच वॉज वेरी टेस्टी एंड वेरी सूथिंग फॉर आवर गला। उसके बाद हमने ये आमला खरीदा जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी खराब इनकी भी। वो दोनों उधर खड़े हैं। हम यहाँ बैच की भी नहीं बैठी हैं क्योंकि हम आधा बैठे हैं। हाँ शुक्रिया। क्या तुम पूरा बैठी हो? आधा शुक्रिया ज़्यादा। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं और घर जा रहे हैं और बहुत भीड़ है। लेकिन घर जा रहे हैं और सब देख रहे हैं लेकिन ब्लॉग नहीं छूटे चाहिए। घर जा रहे हैं। थकान के मारे चूर नान हो गए हैं, लेकिन व्लॉग नहीं छोड़ूंगी मैं यार। आज न छोड़ेंगे। See you soon in the home. At the home. अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है, 7वीं तक भी तू पहुंची कैसे? 7वीं क्या, मैं तो दूर दूर तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल वालों की 3 गलती की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी। स्कूल वालों की गलती? हाँ, उन्होंने 7वीं में मुझे 3 बार फेल जो किया। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी ना, तब घर घर खेलती थी, तब मैं डॉक्टर ही बनती थी और सब लोग मुझे दीदी बुलाते थे। दीदी, डॉक्टर दया। So we finally reached to the end of our video and I really want you all कि आप मायापुर ज़रूर जाए और राधे कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाए। वहाँ जो पावर है ना राधे कृष्ण की, वो काफ़ी ज़्यादा रियल है and you will feel that power for sure. Till then, do like, share, subscribe and please comment कि कैसा लगा मेरा प्यारा सा मायापुर छोटा सा ब्लॉग। एंड खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। लव यू।